हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको नाउन का करेक्शन समझाएंगे। करेक्शन माने क्या होता है, जैसे वाक्य में कहीं भी मिस्टेक होती है नाउन की तो उसे सही करना। अब देखिए, कुछ नाउन समूह देखने में सिमिलर लगते हैं, है ना, लेकिन वो सिमिलर नहीं होते हैं, उनके साथ सिमिलर वर्ड का प्रयोग होता है। जैसे कि फैमिली, तो फैमिली को सदैव सिमिलर माना जाता है। गैंग, क्राउड, और यह है ऑडियंस जो दर्शक होते हैं। क्लब, ट्राइब जनजाति, हर्ड पशुओं का समूह, तो इनके साथ में सिमिलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल है, माई फैमिली आग नहीं होगा, अगर आता है तो आग हटाकर क्या लगाएंगे, इज। माई फैमिली इज हाइड। अब अगला है, कुछ नाउन में एस या ई एस जुड़ा होता है, लेकिन क्या होता है, एस या एस जुड़े होने के कारण वे सदैव प्लूरल के रूप में प्रयोग होते हैं। मतलब देखने में भी बहुवचन है और उनको बहुवचन के रूप में ही प्रयोग करते हैं। जैसे रिच, रिच माने होता है धनी, लेकिन रिचेस माने क्या होती है, संपत्ति। ठीक है। आर्म्स, हथियार, आर्म माने केवल बाण होता है, आर्म में एस लग जाए तो आर्म्स माने हथियार। गुड्स, सामान। मैनर्स, व्यवहार या तरीका। पेयर्स, जोड़ा। सेविंग्स, बचत। वेजिटेबल्स आप जानते हो। इवेंट्स, घटना। कस्टम, रीति रिवाज। कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई। इन सब के साथ बहुवचन की क्रिया प्रयोग की जाएगी। जैसे रिचेस के साथ इज नहीं आएगा, रिचेस आर फॉर स्पेंड। कुछ पुस्तकों और अखबारों के नाम देखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इधर ध्यान दो कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो टाइम में एस लग रहा है, लेकिन ये क्या है, अखबार का नाम है, इसलिए एक वचन। इसी तरह हिंदुस्तान टाइम्स, ये दोनों इंग्लिश के अखबार हैं। एक पुस्तक है कहानियों की, द अरेबियन नाइट्स, अरब की रातें, लेकिन ये किताब का नाम है तो क्रिया एक वचन। इसी तरह गुलिवर्स ट्रेवल, गुलिवर्स की यात्राएं, तो ये सब जो है इनमें एस लग रहा है, लेकिन सब सिमिलर के रूप में प्रयोग है। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, आर लिखा होगा तो आर हटा के क्या लिखेंगे, इज ए फेमस न्यूज पेपर। आप देखो अबाउट टू का पास्ट टेंस में इंटेरोगेटिव, तो देखो रिकॉग्निशन, पहचान। इंटेरोगेटिव को कैसे पहचानेंगे, इधर ध्यान दो बोर्ड की तरफ। वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द होता है इंटेरोगेटिव में, अंत में वाला था, वाली थी, वाले थे शब्द आता है। बोलो नहीं, इधर बोर्ड की तरफ ध्यान दो। रूल, अगर वाक्य क्या से शुरू हो तो वॉज वर, सब्जेक्ट, नॉट, अबाउट टू और फर्स्ट फॉर। जैसे क्या तुम नहीं जाने वाले थे, तो शुरू में क्या आएगा, वर। वर यू नॉट अबाउट, क्या तुम नहीं आने वाले थे, तो क्या होगा, वर यू नॉट अबाउट टू। सेकंड रूल है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिए गए, तो उसमें सबसे पहले WH वर्ड, सब्जेक्ट के अनुसार वॉज वर, नॉट, अबाउट टू और फर्स्ट वर्ड। जैसे तुम क्या सोचने वाले थे, तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी क्या होगी, वॉट वर यू अबाउट टू थिंक। आप देखो, करेक्ट द सेंटेंस, है ना, ये बच्चों इंग्लिश मीडियम में आते हैं करेक्ट द सेंटेंस, और फर्स्ट ईयर इंटर क्लासेस में आते हैं, है ना। तो गैंग आर कमिंग, तो गैंग इज कमिंग। गैंग किसका होता है, जो बदमाशों का, कहते नहीं कि बदमाश आ रहे हैं तो गैंग आ रहा है उनका, है ना। अब क्लब, तो क्लब के साथ क्या आएगा, इज। आर्म्स के साथ क्या आएगा, आर आएगा। इवेंट्स के साथ वर आएगा, और ये गुलिवर्स ट्रेवल, आर की जगह क्या कर दोगे, इज। आप देखो, क्या वे आने वाली थी, हर्ष बताओ क्या बनेगा, ये क्या वे आने वाले थे, शुरू में क्या लगाओगे, वर दे अबाउट टू कम। प्रिया कैसे बोलने वाली थी, माधव, प्रिया कैसे बोलने वाली थी, मुंह से तो सभी बोलते हैं, तुम क्या नाक से बोलते हो। मैं ट्रांसलेशन पूछ रही हूँ, ना कि ये पूछ रही हूँ कैसे बोलने वाली थी। कीप क्वाइट, डोंट बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। प्रिया कैसे बोलने वाली थी, तो हाउ वॉज प्रिया अबाउट टू स्पीक। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे।